औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ इरशाद तनोली। आप इरशाद तनोली यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिंजर की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी लेकर आया हूँ। यकीनन आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले हम 160 ग्राम टमाटर, मैंने इनका वेट किया था। 160 ग्राम टमाटर हैं, 70 ग्राम ये प्याज है। इसको बॉईल कर लेंगे इनको। ये 40 ग्राम अदरक है, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। तो टमाटर आपने बॉईल करने हैं, उसके बाद उसको ग्राइंड करना है। प्याज को भी ऐसे ही। तो गार्निश के लिए टमाटर अलग से लेंगे हम, तो इनको बॉईल कर लेंगे। ये 170 ग्राम टमाटरों का नेट वेट है और प्याज का जो नेट वेट है वो 70 ग्राम है। उसके बाद अदरक का 40 ग्राम है और मिर्चें ये दरमियाने साइज़ की। ये देखें दोस्तों, मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, बॉईल करके ग्राइंड कर लिए ये टमाटर और प्याज दोनों। और उसके बाद ये मैंने गार्निश काट ली है, ये अदरक काट लिया। ये टमाटर मैंने उनमें से नहीं लिया, अलग से काटा है। ग्रीन चिली वही है, देखिए लंबाई में काटनी है, जिस तरह मतलब चिकन काटेंगे उसी तरह इसको काटना है। तो ये चिकन आ गया। चिकन का हमने तकरीबन ये 500 ग्राम चिकन है। इसकी पहले सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, फालतू जो इसके साथ चर्बी वगैरह लगी होती है उसको उतार लेंगे। रात का टाइम है दोस्तों, क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी सफाई करके फिर हम इसको इस तरह, ये फ़िले है, पहले अंदर वाला फ़िले जो चिकन में होता है, छोटा फ़िले वो निकाल दिया था। तो अभी इसको हम इस तरह लंबाई में काट लेंगे। इस तरह काटने के बाद फिर हम इसकी बारीक कटिंग करेंगे। इस तरह लंबाई में ही करनी है कटिंग। जंजर की कटिंग जो होती है, चिकन जंजर की कटिंग वो लंबाई में ही होती है। तो दोस्तों, इस तरह आपने काटना है इसको। दूसरा भी इसी तरह काट लेना है। ये देखें, दूसरा भी इसी तरह काटना है आपने। ये दूसरा चिकन का पीस है, ब्रेस्ट पीस के। ये इस तरह लंबाई में आपने स्लाइस काटने हैं। तो ये कट चुका है दोस्तों, चिकन कट चुका है। अभी मैंने फ्राई पैन लिया। फ्राई पैन में ये 60 मिलीलीटर ऑयल ले लिया। 60 मिलीलीटर ऑयल ले लिया। इसमें ऑयल गर्म हो गया, उसके बाद 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। आधा किलो चिकन है तो उसके लिए 1 टीस्पून काफ़ी होगा। ऑयल गर्म हो चुका है, उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर लिया मैंने। दोस्तों, नमक पहले डालने का मकसद ये है कि चिकन जो है वो अच्छी तरह रेड हो जाए, फ्राई हो जाए, फ्राई पैन के साथ चिपके नहीं। तो ये देखें, इस तरह इसको फ्राई करना है। कलर चेंज हो चुका है। 1 मिनट फ्राई के बाद इसका कलर देखें चेंज हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक इस तरह आपने फ्राई करना है इसको। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। दोस्तों, 3 मिनट के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट फुल करके ऐड कर लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट पहले इसलिए ऐड नहीं किया कि वो बारीक पेस्ट है तो जल जाएगा। तो इसमें साथ साथ थोड़ा सा फ्राई होता जाएगा। 2 मिनट तक मज़ीद इसको चिकन को फ्राई करेंगे इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट में। तो उसके बाद फिर इसमें प्याज जो मैंने बॉईल करके ग्राइंड किया था वो इसमें ऐड कर लिया है। अभी 2 मिनट तक मज़ीद इसकी बुनाई करनी है, इसमें अच्छी तरह फ्राई करना है इसको। ये देखें दोस्तों, इस तरह आपने चिकन को सारे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और 2 मिनट फ्राई के बाद फिर मैंने इसमें जंजर जो काटी थी अदरक वो मैंने ऐड कर ली। थोड़ी सी गार्निश के लिए बचा ली है, तो बाकी ऐड कर ली इसमें। ये देखें दोस्तों, 1 मिनट के बाद, अदरक डालने के 1 मिनट के बाद मैंने टमाटर पेस्ट जो मैंने बनाया था वो ऐड कर लिया इसमें। टमाटर मैंने बॉईल करके ग्राइंड किए थे, अच्छी तरह बारीक पेस्ट बनाया है इसका। ये देखें, आपको इसका लिक्विड नज़र आ रहा होगा। अभी उसके बाद इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर मैंने ऐड कर लिया 1/2 टीस्पून, और ये कूटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून। उसके बाद कूटा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून दोस्तों मैंने ऐड कर लिया। बाकी इसमें किसी किस्म का मसाला ऐड नहीं करूँगा, बस सिर्फ काली मिर्च कूटी हुई है 1 चम्मच बाद में ऐड करेंगे।
तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये देखें, ये दही है, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून दही मैंने इसमें ऐड कर लिया। अभी इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, भुनाई करेंगे इसकी। दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी किसी चीज़ में गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं किया, क्योंकि वो नुकसानदेह होता है। तो इसीलिए दोस्तों आप भी गरम मसाले से प्रेस करें। ये देखें 3-4 मिनट फ्राई के बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड कर ली, जो मैंने काट के रखी थी लंबाई में। 2 मैंने इसमें ऐड कर ली, 1 मैंने गार्निश के लिए छोड़ दिए। अभी अच्छी तरह इसकी फ्राई करेंगे। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जब ड्राई हो जाए तो उसमें आधा कप पानी का, गर्म पानी का ऐड करना है। ठंडा पानी ऐड नहीं करना, गर्म पानी ऐड करना है। तो मज़ीद इसको पकने देना है। दोस्तों मेरे पास अगर टाइम होता तो मैं इसके ऊपर ढक्कन देता, इसको कवर करके रखता, तो ये अच्छी तरह पक जाता। दोस्तों ये 40 ग्राम इसमें बटर मैंने ऐड कर लिया है। 40 ग्राम बटर है, ये ऐड कर लिया। अभी इसकी मज़ीद थोड़ी सी भुनाई करेंगे। ये पाकिस्तानी डिशेस जितनी भी होती हैं, ये भुनाई में ही इनका टेस्ट आता है, भुनाई के अलावा इनका टेस्ट नहीं आता। कच्चापन नहीं आना चाहिए, अच्छी तरह भुनाई होनी चाहिए। चिकन की भुनाई भी अच्छी तरह होनी चाहिए, मटन की भी होनी चाहिए। ये देखें दोस्तों 3-4 मिनट फ्राई के बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया था। आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते जाना है आपने। उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून मिल्क क्रीम ऐड कर ली है। 1 टेबल स्पून मिल्क क्रीम ऐड करने के बाद फिर आपने इसको फ्राई करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है, भुनाई करनी है। ये देखें दोस्तों 3 मिनट के बाद मैंने इसमें काली कूटी हुई मिर्च ऐड कर ली। ये अभी बिल्कुल तैयार होने के करीब पहुंच चुका है, बिल्कुल तैयार होने के करीब पहुंच चुका है। थोड़ा सा पानी में इसमें आधा कप से भी थोड़ा सा कम और ऐड करूंगा, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। ये देखें अभी इसका लास्ट स्टेप है। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी मैं बताने लगा हूँ आपको। उसके बाद ये गार्निश वाला टमाटर जो मैंने लंबाई में काटा था, ये इसमें आखिर में ऐड कर लेंगे। और धनिया जो काटा था थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून धनिया कटा हुआ इसमें ऐड करना है। तो ये बिल्कुल अभी रेडी होने के करीब है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको एक बार ज़रूर आजमाएं, इंशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी है। ये देखें दोस्तों कैसी लुक आई है, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है माशाल्लाह। दोस्तों आप भी इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चिकन जिंजर रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है। ये देखें दोस्तों अभी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर रहा हूँ। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें इसमें ऑयल वगैरह भी आपको नज़र नहीं आ रहा। ऑयल मैंने मुनासिब डाला है, ऑयल अच्छा नहीं होता सेहत के लिए भी, तो इसलिए ऑयल कम ही डालना चाहिए। ये देखें दोस्तों हॉट प्लेट मैंने गरम की है, थोड़ी सी गरम की है, ज़्यादा गरम नहीं की। थोड़ा सा ऑयल लगाया इसके ऊपर। अभी मैं इसमें इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है इसका माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक है। ये देखें दोस्तों आप देख सकते हैं इसको, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे जब आप ट्राई करेंगे। तो ये गार्निश कर लेंगे थोड़ी सी ऊपर। जो टमाटर मैंने लंबाई में कटे थे थोड़े से बचा लिए थे 3-4 पीस, तो वो उसकी गार्निश करेंगे। ऊपर जिंजर की, अदरक की गार्निश करेंगे। और उसके बाद उसके ऊपर ग्रीन चिली की गार्निश करेंगे, जो मैंने 1 अदद ग्रीन चिली बचा के रखी थी लंबाई में कट के। जो देखें धनिया थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। देखें अभी इसकी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक